खामनेई के करीबी बोले, ईरान के निशाने पर हैं ट्रंप। पुतिन को 24 घंटे में घुटनों पर ला सकते हैं ट्रंप। बिलावल भुट्टो ने माना, पाकिस्तान ने पाले आतंकी। निमिषा को दी जाएगी खौफनाक अंदाज में मौत। इस्लाम और अरबी को पड़ेगी इजरायली सेना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हत्या की धमकी दी है। ये धमकी तब आई जब अमेरिका ने इजरायल के कहने पर 22 जून 2025 को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नंताज और इस्फहान पर B-2 बम्बर्स विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम 5 साल पीछे चला गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार जावेद लारिजानी ने 7 जुलाई 2025 को टीवी पर कहा कि ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा वाले घर मार-ए-लाको में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा कि ट्रंप धूप सेकते वक्त एक छोटे ड्रोन से मारे जा सकते हैं। ये बयान एक क्राउड फंडिंग साइट ब्लड पैक्ट के बाद आया, जिसने ट्रंप की हत्या के लिए $10 करोड़ का इनाम जुटाने का लक्ष्य रखा। 7 जुलाई 2025 तक इसने $2.7 करोड़ इकट्ठे कर लिए। ये विवाद 3 जनवरी 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसे ट्रंप ने मंजूरी दी थी। तब से ईरान बार बार ट्रंप को धमकी दे रहा है। अमेरिका ने खुलासा किया कि IRGC ट्रंप की हत्या की साजिश रच चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी कमान संभाली है। अमेरिका ने 24 घंटे में 3 बड़े फैसले लिए: यूक्रेन को हथियार देना, जासूसी विमान सक्रिय करना और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप चाहे तो 24 घंटे में पुतिन को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिका के पास शक्तिशाली B-2 बम और 13,000 लड़ाकू विमान हैं, जबकि रूस के पास केवल 4,300 विमान हैं। रूस का हवाई रक्षा तंत्र भी अमेरिका के B-2 बम का मुकाबला नहीं कर सकता। यूक्रेन ने भी रूस के अंदर ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका के पास फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मजबूत सहयोगी हैं, जबकि रूस अकेला है। अगर अमेरिका रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो रूस तेल और सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी संसाधनों से वंचित हो सकता है। इससे पुतिन के पास अमेरिका के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। वहीं पाकिस्तान लंबे समय से अपनी जमीन पर आतंकी समूहों को पनाह देता रहा है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाते हैं। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर 26 बेगुनाहों लोगों को, खासकर पर्यटकों की जान ले ली। भारत ने जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर कई आतंकियों को मार गिराया। पूरी दुनिया ने इन ठिकानों की तबाही देखी। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने माना कि पाकिस्तानी समूह पहले भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में शामिल थे। द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार इसमें शामिल नहीं थी और अब देश ने आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहलगाम हमले के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने पाकिस्तान की संलिप्तता से इनकार किया। द रेजिडेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बिलावल ने साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोई पक्का सबूत नहीं दिया। हालांकि आतंकी कमांडर के जनाजे में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी के सवाल पर वे चुप रहे। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में हत्या के मामले में 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा दी जा सकती है। यमन में सजा का तरीका बेहद खौफनाक है। दोषी को कंबल पर उल्टा लिटाकर जल्लाद राइफल से दिल पर गोलियां मारता है, जिससे रीढ़ की हड्डी टूटती है और दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ मामलों में कोड़े भी मारे जाते हैं। निमिषा 2008 में नर्स बनकर यमन गई थी। 2014 में उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ क्लिनिक शुरू किया। तलाल ने उनका पासपोर्ट छीना और पैसे हड़प कर धमकियां दी। 2017 में पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन डोज ज्यादा होने से उसकी मौत हो गई। निमिषा ने शव को टुकड़ों में काटकर टंकी में फेंक दिया। 2020 में उन्हें मौत की सजा मिली। भारत सरकार और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तलाल के परिवार को $10 लाख और मुफ्त इलाज का ऑफर दिया गया है, लेकिन वे राजी नहीं हुए। यमन में हुदी विद्रोहियों के कब्जे से बातचीत मुश्किल है,
फिर भी उम्मीद है कि कोई चमत्कार निमिषा को बचा ले। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के भयानक हमले के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी गलती से सबक लिया है। हमले की बड़ी वजह मोसाद की चूक थी। अब मोसाद ने सभी खुफिया कर्मियों और सैनिकों के लिए अरबी और इस्लामिक भाषाएं सीखना अनिवार्य कर दिया। इराक, ईरान, लेबनान, जॉर्डन जैसे देशों की बोली और उच्चारण भी सीखने होंगे ताकि खुफिया जानकारी को जल्दी समझा जा सके। इजराइल डिफेंस फोर्स ने साइबर और टेक्नोलॉजी कर्मचारियों के लिए भी इन भाषाओं को जरूरी किया है। नए रंग रूटों के लिए एक अलग ट्रेनिंग विभाग बनेगा जो अरबी और इस्लामिक परंपराओं की गहरी जानकारी देगा। सैनिकों को हथियार प्रशिक्षण से पहले ये भाषाएं सीखनी होंगी। लक्ष्य है कि अगले साल तक सभी खुफिया कर्मी कम से कम 50% अरबी और इस्लामिक संस्कृति सीख ले। इजराइल सरकार ने मिडिल ईस्टर्न स्टडीज विभाग को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्कूल कॉलेजों में मध्य पूर्व के देशों का अध्ययन बढ़ाया जाएगा, खासकर हूती और इराकी बोली के लिए विशेष कोर्स होंगे। मोसाद का कहना है कि अरब देशों की संस्कृति, भाषा और खान पान सीख कर ही वे वहाँ बेहतर खुफिया काम कर सकते हैं। खैर, इजराइल की इस नई तकनीक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।